नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपीएससी आदि पेपर में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को और इन्हीं एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट संभावित आगामी प्रश्न पत्रों में के प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। कल हमने प्रश्न संख्या 25 तक कर लिया था जल संसाधन और बांध वाले चैप्टर से। तो आज आगे हम 26 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 26 इस प्रकार है। केन बेतवा लिंक परियोजना किस राज्य में कार्यरत है? यह उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उपरोक्त सभी। तो केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान इन सभी राज्यों में कार्यरत है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, उपरोक्त सभी। केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सभी राज्यों में कार्यरत है। यह योजना अमृत क्रांति 25 अगस्त 2005 के तहत शुरू की गई। प्रश्न संख्या 27 है। किशनगंगा परियोजना किस नदी पर आधारित है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी किशनगंगा, डी यमुना। तो किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर आधारित है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, किशनगंगा नदी। किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर आधारित है और किशनगंगा झेलम की एक सहायक नदी है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। किशनगंगा परियोजना जो है ये 330 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना है। प्रश्न क्या, ये जम्मू कश्मीर में है तो यहाँ सिंचाई का तो कोई काम नहीं है, तो यहाँ जो परियोजनाएं होंगी वो जल विद्युत से संबंधित होंगी। हिमालय क्षेत्र में जल संसाधनों का प्रमुख स्रोत क्या है? ए नदी, बी तालाब, सी ग्लेशियर, डी जलाशय। तो हिमालय प्रदेश में जल संसाधनों का प्रमुख स्रोत ग्लेशियर है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, ग्लेशियर। हिमालय क्षेत्र में जो जल संसाधन का प्रमुख क्षेत्र ग्लेशियर होते हैं जो नदियों को जल प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 28 है। भारत में फर्टिगेशन का क्या लाभ है? ए जल की अधिकता, बी उर्वरक का प्रभावी उपयोग, सी भूमि सुधार, डी उपरोक्त सभी। तो भारत में फर्टिगेशन का लाभ है उर्वरक का प्रभावी उपयोग। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। फर्टिगेशन उर्वरक का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करता है जिससे फसलों की वृद्धि में सुधार होता है। प्रश्न संख्या 30 है। भारत में छिड़काव सिंचाई की शुरुआत कब हुई थी? ए 1950, बी 1960, सी 1970, डी 1980। भारत में छिड़काव सिंचाई की शुरुआत 1960 में हुई थी। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, 1960 छिड़काव सिंचाई की शुरुआत भारत में 1960 के दशक में हुई। प्रश्न संख्या 31 है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर आधारित है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी महानदी, डी यमुना। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर आधारित है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, महानदी। हीराकुंड परियोजना महानदी पर आधारित है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध विश्व के का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4801 मीटर है। प्रश्न संख्या 32 है। सारणी का अध्ययन करना है। आइए पहले सारणी का अध्ययन करते हैं। ये संजय सरोवर परियोजना वैनगंगा नदी पर है। ये वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर है। मचकुंड साबरी की सहायक नदी है। बाणगंगा परियोजना कंगफावती नदी पर है और कंगफावती हुगली की सहायक नदी है। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर आधारित है और ये ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें पूछा गया है उपर्युक्त में कितने जोड़े सही हैं? ए केवल एक जोड़ा सही है, बी केवल 2 जोड़े सही हैं, सी केवल 3 जोड़े सही हैं, डी सभी 4 जोड़े सही हैं। तो इसमें सही 4 जोड़े सही हैं। तो सही आंसर है विकल्प संख्या डी, यानी कि जो संजय सरोवर परियोजना है यह वैनगंगा नदी पर है और वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। और मचकुंड परियोजना
मचकुंड नदी पर है। मचकुंड फाबरी की सहायक नदी है। और बाढ़ सागर परियोजना कंगफावती नदी पर है। कंगफावती हुगली की सहायक नदी है। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दिया हुआ है, वो हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। संजय सरोवर परियोजना वैनगंगा नदी पर है। यह परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में स्थित है। मचकुंड फाबरी की सहायक नदी है। फाबरी गोदावरी की सहायक नदी है। बाढ़ सागर परियोजना कंगफावती नदी पर है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में स्थित है। कंगफावती हुगली की सहायक नदी है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचकर भागीरथी और हुगली नामक दो तरीकों में बढ़ जाती है। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर है। यह परियोजना झारखंड और ओडिशा में स्थित है। प्रश्न संख्या 33 है। अंतर्राष्ट्रीय नदी समझौतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. जल संसाधनों का समान वितरण। बी. जल गुणवत्ता में सुधार। सी. बाढ़ नियंत्रण। डी. जल पुनर्चक्रण। अंतर्राष्ट्रीय नदी समझौतों का मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों का समान वितरण है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। अंतर्राष्ट्रीय नदी समझौतों जो कि 1960 में हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों का समान वितरण है। प्रश्न संख्या 34 है। भारत में भूमिगत जल संसाधनों का प्रमुख उपयोग क्या है? ए. कृषि। बी. उद्योग। सी. घरेलू उपयोग। डी. जल विद्युत उत्पादन। भारत में भूमिगत जल संसाधनों का प्रमुख उपयोग कृषि है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। भूमिगत जल संसाधनों का प्रमुख उपयोग कृषि में सिंचाई के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 35 है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कांपीय, बेसिन कौन सी नदियाँ बहती हैं? जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कांपीय, बेसिन है, इनमें कौन सी नदियाँ बहती हैं? ए. गंगा और ब्रह्मपुत्र। बी. यमुना और चंबल। सी. नर्मदा और ताप्ती। डी. गोदावरी और कृष्णा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र कांपीय बेसिन क्षेत्र है, इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। गंगा ब्रह्मपुत्र कांपीय बेसिन में गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ बहती हैं। दोस्तों, इन नदियों के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारी लेक्चर संख्या 5 में देखिए, उसमें हमने पूरे डिटेल में चर्चा कर रखा है। प्रश्न संख्या 36 है। केन बेतवा लिंक परियोजना किस नदी पर आधारित है? ए. गंगा। 2. बी. यमुना। सी. नर्मदा। सी. सतलज। केन बेतवा लिंक परियोजना यमुना नदी प्रणाली पर आधारित है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। केन बेतवा लिंक परियोजना यमुना नदी प्रणाली पर आधारित है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई के लिए है। प्रश्न संख्या 37 है। सारणी का अध्ययन करना है। आइए दोस्तों, पहले सारणी का अध्ययन करते हैं। इसमें एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजनाएं दिया हुआ है और दूसरी तरफ संबंधित नदी दिया हुआ है। ए में है महाकाली नदी परियोजना, इसको टनकपुर परियोजना भी बोलते हैं। यह महाकाली नदी पर है और महाकाली सरयू की सहायक नदी है। चुटकपन बिजली परियोजना यह फुरू नदी पर है। फुरू सिंधु की सहायक नदी है। निम्मो बागजो पन बिजली परियोजना यह सिंधु नदी पर है। और कल्पफर परियोजना खंभात की खाड़ी में है। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों, उपयुक्त में कितने जोड़े सही हैं? ए. केवल एक जोड़ा सही है। बी. केवल 2 जोड़े सही हैं। सी. केवल 3 जोड़े सही हैं। डी. सभी चारों जोड़े सही हैं। तो इसका सही आंसर है सभी चारों जोड़े सही हैं। सही विकल्प है विकल्प संख्या डी। और इसमें है दोस्तों महाकाली परियोजना, जिसको टनकपुर परियोजना भी बोलते हैं। यह महाकाली नदी पर है और महाकाली सरयू नदी पर है। ये सही है। चुटकपन बिजली परियोजना फुरू नदी पर है। फुरू सिंधु की सहायक नदी है, ये भी सही है। निम्मो बागजो पन बिजली परियोजना सिंधु नदी पर है, ये भी सही है। कल्पखर परियोजना खंभात की खाड़ी में है, ये भी सही है। आइए प्रश्न संख्या अगला देख लें। पहले इसमें थोड़ी सी डिटेल है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। सभी चारों सही है। महाकाली घाटी परियोजना इसको टनकपुर परियोजना भी बोलते हैं। टनकपुर परियोजना
भी कहते हैं। यह महाकाली नदी पर है। यह परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। महाकाली सरयू की सहायक नदी है। चुटक पनबिजली परियोजना फुरू नदी पर है। यह जम्मू कश्मीर कारगिल में स्थित है। फुरू सिंधु की सहायक नदी है। निम्मो बागचो पनबिजली परियोजना सिंधु नदी पर है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित है। कल्पसर परियोजना खंभात की खाड़ी में है। यह परियोजना गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। फर्टिगेशन के लिए कौन सा उर्वरक वितरण की तरीका अपनाया जाता है? ये मिश्रण, बी स्प्रिंकलर, सी ड्रिप सिंचाई के साथ, डी जलमग्न। फर्टिगेशन के लिए उर्वरक का प्रयोग ड्रिप सिंचाई के साथ वितरण किया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। फर्टिगेशन में उर्वरक वितरण ड्रिप सिंचाई के साथ किया जाता है। प्रश्न संख्या 39 है। भारत की किस परियोजना का उद्देश्य गंगा और यमुना नदियों को संजोना है? ए दामोदर घाटी परियोजना, बी गंगा रिवाइवल परियोजना, सी इंदिरा गांधी परियोजना, डी भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भारत की गंगा रिवाइवल परियोजना का उद्देश्य गंगा और यमुना नदियों के जल को संजोना है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। गंगा रिवाइवल परियोजना का उद्देश्य गंगा और यमुना नदियों के जल को संजोना और उनकी गुणवत्ता को सुधारना है। प्रश्न संख्या 40 है। किस नदी पर बगलिहार परियोजना का निर्माण किया गया है? ये सतलज, बी रावी, सी चिनाब, डी ब्यास। चिनाब नदी पर बगलिहार परियोजना का निर्माण किया गया है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, चिनाब। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर आधारित है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह परियोजना 450 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। प्रश्न संख्या 41 है। सारणी का अध्ययन करें। आइए दोस्तों सारणी का अध्ययन करते हैं। इसमें एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और दूसरी तरफ संबंधित नदी है। तो फुइल परियोजना फुइल नदी पर है। फुइल रावी की सहायक नदी है। बालीमेला परियोजना फिलेरू नदी पर है। फिलेरू साबरी की सहायक नदी है। तुंग और भद्रा परियोजना तुंग और भद्रा नदी पर है। तुंग और भद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। पापनासम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पर है। और आइए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है। उपर्युक्त में कितने जोड़े सही हैं? ए केवल एक जोड़ा सही है, बी केवल 2 जोड़े सही हैं, सी केवल 3 जोड़े सही है, डी सभी 4 जोड़े सही हैं। दोस्तों इसमें सभी 4 जोड़े सही है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, यानी कि फुइल परियोजना फुइल नदी पर है और फुइल रावी की सहायक नदी है। बालीमेला परियोजना फिलौरी नदी पर है और फिलेरू फाबरी की सहायक नदी है। तुंग भद्रा परियोजना तुंग और भद्रा नदी पर है और तुंग और भद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। पापनासम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पर है। आइए दोस्तों थोड़ी सी डिटेल दिया गया है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सभी चारों ये तो हमने देख ही लिया है। फुइल परियोजना फुइल नदी पर है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फुइल रावी की सहायक नदी है। बालीमेला परियोजना फिलौरी नदी पर है। यह परियोजना ओडिशा में स्थित है। फिलेरू फाबरी की सहायक नदी है। फाबरी गोदावरी की सहायक नदी है। तुंग और भद्रा परियोजना तुंग और भद्रा नदी पर है। यह परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। तुंग और भद्रा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। पापनासम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पर आधारित है। यह परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न संख्या 42 है। केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य क्या है? ए सिंचाई के लिए जल का पुनर्वितरण, बी बाढ़ नियंत्रण, सी जल आपूर्ति की समस्या का समाधान, डी जल विद्युत उत्पादन। केन बेतवा लिंक परियोजना का प्रमुख उद्देश्य सिंचाई के लिए जल का पुनर्वितरण है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य सिंचाई के लिए जल का पुनर्वितरण करना है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 43 है। भारत की किस परियोजना को मिश्रित परियोजना के रूप में जाना जाता है? ए
दामोदर घाटी परियोजना, बी भाखड़ा नांगल परियोजना, सी नर्मदा घाटी परियोजना, डी गंगा रिवाइवल परियोजना। तो ये दामोदर घाटी परियोजना को मिश्रित परियोजना के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना को मिश्रित परियोजना के नाम से जाना जाता है, जिसमें बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन शामिल है। जवाहरलाल नेहरू ने दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। प्रश्न संख्या 44 है, नर्मदा घाटी परियोजना का प्रमुख लाभ क्या है? ए कृषि उत्पादन में वृद्धि, बी जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि, सी बाढ़ नियंत्रण, डी जल आपूर्ति। नर्मदा घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, जल विद्युत उत्पादन। नर्मदा घाटी परियोजना का एक प्रमुख लाभ जल विद्युत उत्पादन है। यह 3000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। प्रश्न संख्या 45 है, किस परियोजना का निर्माण व्यास नदी पर किया गया है? ए किशनगंगा परियोजना, बी व्यास परियोजना, सी दामोदर घाटी परियोजना, डी भाखड़ा नांगल परियोजना। तो व्यास नदी पर व्यास परियोजना का निर्माण किया गया है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, व्यास परियोजना का निर्माण व्यास नदी पर किया गया है। यह पंजाब में स्थित पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। पोंग बांध इसी परियोजना के तहत बनाया गया है। प्रश्न संख्या 46 है, भारत की कौन सी परियोजना को जल आधारित के रूप में जाना जाता है? ए गंगा रिवाइवल परियोजना, बी भाखड़ा नांगल परियोजना, सी दामोदर घाटी परियोजना, डी नर्मदा घाटी परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना को जल आधारित परियोजना के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, ये सतलज नदी पर आधारित है। प्रश्न संख्या 47 है, पौराणिक काल में पूरा कैम्ब्रियन रवेदार फैलों का प्रदेश किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो पूरा पौराणिक काल में पूरा कैम्ब्रियन रवेदार फैलों का प्रदेश राजस्थान में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, राजस्थान। पूरा कैम्ब्रियन रवेदार फैलों का प्रदेश राजस्थान, बुंदेलखंड, दंडकारण्य, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जहाँ बेक्वार्ट और अन्य प्रकार की फैलें पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 48 है, पौराणिक काल के पूरा कैम्ब्रियन और फादी बेसिन किस प्रकार की चट्टानों से बना है? ये बेक्वार्ट, बी ग्रेनाइट, सी रवेदार फैल, डी कंक्रीट। पौराणिक काल के पूरा कैम्ब्रियन और फादी बेसिन रवेदार फैल की चट्टानों से बना है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, रवेदार फैल। पूरा कैम्ब्रियन और फादी बेसिन मुख्य रूप से रवेदार फैल चट्टानों से बना है। यह कुडप्पा तथा विंध्य बेसिनों पर विस्तृत है, जो प्राचीन अवसादी परतों का हिस्सा है। यहाँ भूमिगत जल संसाधनों की कमी है। प्रश्न संख्या 49 है, पारंपरिक सिंचाई प्रणाली की तुलना में छिड़काव सिंचाई में क्या अंतर है? ए छिड़काव सिंचाई में पानी का उपयोग अधिक होता है, बी छिड़काव सिंचाई अधिक प्रभावी होती है, सी छिड़काव सिंचाई केवल कृषि के लिए नहीं होती, डी छिड़काव सिंचाई में पानी सीधे पौधों तक नहीं पहुंचता है। तो पारंपरिक सिंचाई परियोजना की तुलना में छिड़काव सिंचाई अधिक प्रभावी होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, छिड़काव सिंचाई में पानी के अधिक प्रभावी तरीके से आपूर्ति होती है, जिससे फसलों को बेहतर वृद्धि मिलती है। प्रश्न संख्या 50 है, गंगा ब्रह्मपुत्र कांपीय बेसिन के किस भाग में चाय की खेती होती है? ये पश्चिम बंगाल, बी असम, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो कांपीय बेसिन है, इसके असम भाग में चाय की खेती होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, गंगा ब्रह्मपुत्र कांपीय बेसिन के असम भाग में चाय की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। प्रश्न संख्या 51 है, भारत में राष्ट्रीय जल ग्रिड का उद्देश्य क्या है? ये
जल आपूर्ति का केंद्रीकरण। बी जल की गुणवत्ता सुधारना। सी नदियों के जल को आपस में जोड़ना। डी बाढ़ नियंत्रण। भारत में राष्ट्रीय जल ग्रिड का उद्देश्य नदी के जल को आपस में जोड़ना है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। राष्ट्रीय जल ग्रिड का उद्देश्य विभिन्न नदियों के जल को जोड़कर जल को बेहतर बनाना है। प्रश्न संख्या 52 है, गंडक परियोजना का निर्माण किस राज्य में हुआ? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। गंडक परियोजना का निर्माण बिहार में हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, बिहार। गंडक परियोजना गंडक नदी पर बिहार में स्थित उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। प्रश्न संख्या 53 है, राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन का उद्देश्य क्या है? ए बाढ़ मिशन, बी जल पुनर्चक्रण, सी लघु सिंचाई क्षेत्र में सुधार, लघु सिंचाई के क्षेत्र में सुधार, डी जल विद्युत उत्पादन। राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन का उद्देश्य है लघु सिंचाई क्षेत्र में सुधार। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन का उद्देश्य लघु सिंचाई की योजनाओं और प्रणालियों को सुधारना है। प्रश्न संख्या 54 है, टिहरी बांध परियोजना की स्थापना का उद्देश्य क्या है? ए जल विद्युत उत्पादन, बी बाढ़ नियंत्रण, सी सिंचाई, डी उपरोक्त सभी। टिहरी बांध परियोजना की स्थापना का उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई, ये सभी है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, उपरोक्त सभी। टिहरी बांध परियोजना का उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई है। यह परियोजना भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, टिहरी नामक स्थान पर, उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 55 है, छिड़काव सिंचाई की एक प्रमुख तकनीक कौन सी है? ए स्प्रिंकलर, बी ड्रिप, सी पंप, डी जलमग्न। छिड़काव सिंचाई की प्रमुख तकनीकी स्प्रिंकलर है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 56 है, किशन गंगा परियोजना किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है? ए जल आपूर्ति, बी सिंचाई और जल विद्युत, सी बाढ़ नियंत्रण, डी जल गुणवत्ता सुधारना। तो किशन गंगा परियोजना सिंचाई और जल विद्युत के लिए बनाई गई है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, सिंचाई और जल विद्युत। किशन गंगा परियोजना का उद्देश्य सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन है। यह परियोजना झेलम की सहायक नदी किशन गंगा नदी पर आधारित है। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं तक था और हम आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसी तरीके के वीडियो को लगातार सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस फॉर एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर, इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।